आज का टॉपिक हम लोग का चल रहा है लेंस। इसके पीछे हम लोग क्या किए थे, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक आया था μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए व्यंजक, जहाँ μ2 गोला का अपवर्तनांक, μ1 बाहर का अपवर्तनांक, जिसमें से प्रकाश किरणें जा रही है उसको 1 कहते हैं, जहाँ जाती है उसको 2 कहते हैं। u प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब दूरी और r गोले का केंद्र से लेकर परिधि तक यानी कि त्रिज्या उसका होता है। ये हम लोग कर चुके हैं। आज का टॉपिक है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस का अनेक परिभाषा बन जाता है। जैसे दो वक्र सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, जिसके आर पार देख सकते हो, उस माध्यम को लेंस कहते हैं। एक, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एक समतल और एक वक्र सतह से घिरे हुए माध्यम को लेंस कहते हैं। एक समतल और एक वक्र सतह से घिरे हुए माध्यम को भी लेंस कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, दो ज्यामितीय संरचना से घिरे हुए सतह को लेंस कहते हैं। कोई भी आप जवाब दे सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा उत्तल रहे और ये थोड़ा कम उत्तल, ये भी एक लेंस की भांति कार्य करेगा। मतलब कि आपको क्या निष्कर्ष निकालना है, लेंस किसे कहते हैं? तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस का डिफिनीशन हो जाएगा। अब लेंस में हम लोग को यहाँ दो लेंस पढ़ने हैं। दो लेंस, एक कहते हैं कनकेव लेंस और दूसरा को कहते हैं कन्वेक्स लेंस, अवतल और उत्तल। तो पहले उत्तल की बात करते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं अवतल। अवतल लेंस, कनकेव लेंस यहाँ लगा लीजिएगा आप लोग। लेंस का पार्ट है तो लेंस लगा लीजिएगा। अब जरा एक बात बताइए, उत्तल लेंस किसे कहेंगे, अवतल लेंस किसे कहेंगे? ये तो नाम है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो एक बार टच करके और एक बार बिना टच किए हुए। बिना टच किए हुए कैसे पहचानेंगे और टच करके कैसे पहचानेंगे? दरवाजा सटाइए, होश में रहो। टच करके कैसे पहचानेंगे और बिना टच किए हुए कैसे पहचानेंगे लेंस को? तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं उसका क्वालिटी क्या होता है। टच करने पे अगर वह लेंस बीच में मोटा दिखाई दे और किनारे किनारे पतला दिखाई दे, जब बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला, तब उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। उत्तल को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और जब बीच में पतला हो, बीच में पतला और किनारे किनारे पर मोटा दिखाई दे, चित्र ऐसे बनाए, लेकिन वो चित्र भले ऐसे बनाए लेकिन लेंस ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल लेंस कैसा होता है? तो मान लीजिए एक गोल दर्पण हुआ, दर्पण देखे हो ना, शीशा मुंह देखने वाला, वही गोल रहे जिसमें आप अपना फेस देख रहे हो, वही अगर पारदर्शी हो जाए और बीच में मोटा हो जाए, किनारे किनारे पतला हो जाए, तो वो लेंस की तरह काम करेगा। रोटी देखिए, रोटी फूल जाता है ना तवा पे, तो फूला हुआ रोटी एक लेंस की तरह काम कर रहा है अगर वो पारदर्शी है तो। मतलब एक एग्जांपल समझ गया ना? तो वो उत्तल लेंस हुआ। और जो बीच में पतला किनारे किनारे मोटा हो जाए, जो नया नया तुम लोग जाते हो बाहर में पढ़ने के लिए, लड़का सब, तो रोटी बनाते हो ना, तो वो अवतल बनता है। कैसे अवतल होगा इसका कहानी सुन लीजिए। बीच में ही तुम लोग पतला कर देते हो, किनारे किनारे मोटा हो जाएगा, और पकाते भी वैसे ही हो, बीच में जल जाता है, किनारे कच्चा रह जाता है, तो वो हुआ अवतल। अवतल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? और उत्तल और अवतल टच करके पहचान सकते हैं, ये उत्तल है और ये अवतल है। अब बिना टच किए हुए कैसे पहचानिएगा इसको? तो आप इस लेंस को स्टैंड में लगाइए और अपने डिक्शनरी के पास लेके जाइए। डिक्शनरी शब्दकोश या किताब के पास अगर बड़ा अक्षर दिखा रहा है, नज़दीक लेके जाइएगा, दूर नहीं, नज़दीक। अगर बड़ा अक्षर, अब बहुत नज़दीक का मतलब सटा नहीं देना है, थोड़ा सा गैपिंग कीजिए। अगर बड़ा बड़ा अक्षर दिख रहा है, ये प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा। जब बड़ा करके दिखाएगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उत्तल लेंस। और जब लेके जाइएगा और छोटा करके दिखाने लगे तो छोटा करके दिखाने लगे तो अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है।
क्लियर। बिना टच किए हुए उसको बड़ा दिखाई दे, अगर कोई अक्षर या कोई भी वस्तु बड़ा दिखाई देने लगे उसका प्रतिबिंब, तब उसे कहेंगे वो क्या है, उत्तल लेंस है। और छोटा दिखाई देने लगे तो अवतल लेंस है। उत्तल अवतल टच करके और बिना टच किए पहचान सकते हैं। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं कि इसको अभिसारी कहेंगे और किसको अपसारी कहेंगे। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ला देना, अपसारी मतलब प्रकाश किरणों को फैला देना, यही ना होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ एक लेंस बनाने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ये लेंस कौन सा लेंस हुआ, उत्तल। उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस है। अब इस उत्तल लेंस को यह नाम दीजिए लेंस। लेंस में और दर्पण में सीधे विपरीत हो जाते हैं। उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। कैसे होता है, तो ये इसमें एक मैं मुख्य अक्ष बना रहा हूँ, मुख्य अक्ष बना दे रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष, चलिए कोई नहीं, मुख्य अक्ष जैसे ही मैं बनाया तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को लाइए। अनंत से जो किरणें आती है उसको क्या माना जाता है, वह मुख्य अक्ष के समांतर है। तो चलिए देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। किरणें हैं, चूंकि किरणें हैं तो इसका कलर भी तो किरण की तरह ही बना देंगे ना। देखिए ये आया मुख्य अक्ष के समांतर, एक और आया समांतर, एक और आया समांतर, एक और आया समांतर। नाना प्रकार की किरणें आ रही हैं, मतलब अनेकों किरणें आ रही है। और जब इस लेंस से पास करती है तो एक बिंदु पर से भी किरणें कटती है और उस बिंदु का नाम होता है फोकस बिंदु। ये देखिए यहाँ से घूम के इस बिंदु पे मिलेगा, ये भी इस बिंदु पे मिलेगा, ये भी इस बिंदु पे मिलेगा और ये भी इस बिंदु पे ही मिलेगा। देखिए ये अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके आगे जा रहा है ना, तो अपवर्तन, लौट जाता तो परावर्तन। तो जरा बताइए ये किरणें अभिसरित हुई कि अपसरित हुई, अभिसरित। तो जब अभिसरित हुआ तो इसको कहेंगे कन्वर्जिंग। अभिसरित को अंग्रेजी में कन्वर्जिंग कहा था, कन्वर्जिंग या अभिसारी। इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। लेंस कहिएगा तो अभिसारी लेंस। अगर उत्तल दर्पण की बात करोगे तो अपसारी दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो पिछला कहानी पढ़े थे हम लोग, ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती है, दूर दूर भगा देती है। तो ये उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल लेंस हुआ। देखिए लेंस एक जगह पे ला दिया, दर्पण फैला दिया, तो ये अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सटीक जवाब अगर आपको देना हो तो कैसे दीजिएगा? कोई एक आदमी बताइए खड़ा होके, एक आदमी कोई बताइए, कोई भी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर? अब चलिए, अगर अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को, तो इसका जवाब यहां से दे दीजिएगा। दूसरा देखिए, ये कौन सा लेंस हुआ? अवतल लेंस। और इसमें मैंने बनाया एक मुख्य अक्ष, इसका सेंटर ओ होता है। अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा, ये क्या होता है सबका नाम लिखूंगा। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, बीच में लेके चलिए, बीच में से ये बटेगा। तो ये गुजरेगा कहाँ से? एफ से। इसका फोकस इधर होता है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, प्लस मतलब इस साइड, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव यानी इस साइड। जिस तरफ वस्तु उस तरफ फोकस, इसी तरफ से प्रकाश किरणें आ रही तो इधर ही फोकस होता है। तो इसको गुजरना था इधर से, लेकिन ये तो अपवर्तन तो उधर जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा? देख रहे हो? तो ये प्रकाश किरणें फैल रही है कौन से लेंस से? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देती है, इसलिए अवतल लेंस को
अपसारी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेंस की बात होगा तो ये दर्पण से सीधा उल्टा हो जाता है, दर्पण के अपोजिट काम करता है ये। उत्तल दर्पण एक बिंदु से फैलाता है, उत्तल लेंस एक बिंदु पर मिलाता है। देख रहे हो, अवतल दर्पण मिलाता है और अवतल लेंस फैला देता है, ठीक उल्टा काम होता है। तो ये था आपका अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण नहीं लेंस ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है। क्यों? इसलिए। तुम लोग भी इसलिए ही बोल दो। चले आगे। अब चलिए कुछ डिफिनीशन करते हैं इसमें। अवतल लेंस से संबंधित यानी गोलीय लेंस इसको कहा जाएगा, दोनों को उत्तल अवतल को गोलीय लेंस कहते हैं। उससे संबंधित कुछ डिफिनीशंस आते हैं। तो कोई एक लेंस बना लीजिए, चाहे उत्तल बनाइए चाहे अवतल बनाइए। तो जनरली हम लोग ये मेंटेलिटी होता है कि उत्तल ही बनाते हैं, उत्तल ही ना बनाते हैं, ये मेंटेलिटी होता है सभी लोगों का। जरा एक बात बताइए, इसको छोटे तौर पे मैं यहां समझने के लिए बना रहा हूं। एक गोला इधर, एक गोला इधर, इस गोले का केंद्र यहां, इस गोले के केंद्र यहां, देख रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, यानी कि इसमें दो सतह होते हैं किसी भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस में। अगर अवतल लेंस होता है तो एक गोला यहां और एक गोला यहां, दो सतह हुआ ना इसमें भी। इसको मैं क्या किया, मिटा दिया, देखो तो बन गया अवतल। तो उत्तल या अवतल कोई भी गोलीय लेंस लीजिएगा तो दो वक्र से घिरा होता है। एक वक्र एगो वृत्त का होता है, यानी गोला का होता है, गोला में से न काट के निकाला जाता है। एक गोला का एक भाग होता है और दूसरे गोले का दूसरा भाग होता है। तो दोनों गोले के ये केंद्र होते हैं, जिसको केंद्र 1 और केंद्र 2 कहा जाता है। इधर वाले को 1, लेफ्ट साइड को 1, या वस्तु के तरफ जो रहेगा उसको 1, जो प्रतिबिंब के तरफ रहेगा उसको 2 कहेंगे, केंद्र को C कहेंगे। लेकिन दर्पण में हम लोग C कहते थे, खोखला गोला का भाग था, C कहते, और इसमें C नहीं कहते हैं। कहना तो चाहिए था C सेंटर को, लेकिन इसमें हम लोग लेंस में जहाँ कहीं भी मिलेगा आपको 2F के नाम से मिलता है, 2F के नाम से, या 1 2 कह दीजिए। इधर 1 तो इधर 2, या F तो F डैश, 1 और इधर 2, 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये जो लेंस है वो दो गोले में से काट के लाया गया है। एक गोला का भाग ये वाला है कर्व, ये वाला कर्व एक गोला का भाग है, और ये वाला कर्व दूसरे गोले का भाग है। तो दोनों गोले के, ये चूंकि लेंस दो गोले का हिस्सा होता है, तो दोनों गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। दो लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र। एक वक्रता केंद्र इधर की ओर, उसको 2F से सूचित करते हैं 1 नंबर, और दूसरा का वक्रता केंद्र इधर की ओर। ओके, इसके बाद वक्रता केंद्र क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस का दोनों सतह जिस गोले का हिस्सा होता है, उन दोनों गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इन्हें क्रमशः 2F से सूचित करते हैं। और एक लेंस में कितने वक्रता केंद्र? 2 वक्रता केंद्र, एक इस साइड एक इस साइड। लेकिन कामयाब कौन होता है? किसमें कौन कामयाब होता है? तो उत्तल में इस साइड वाला कामयाब है, और अवतल में इस साइड वाला कामयाब होता है। चलिए, इसके बाद किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष की बात करते हैं। इस अक्ष को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। दोनों गोले के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, दोनों गोले के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्लियर? केंद्र का डिफिनीशन, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे 2F से सूचित करते हैं। लेंस में दर्पण रहता है तो C से सूचित करते हैं। दोनों केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। काल्पनिक रेखा होती है, उसको एज्यूम किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आइए, इस पॉइंट पे बीच में, बीच सेंटर में, इधर से खींच लीजिए, और मुख्य अक्ष दोनों का जहाँ बीच मिलेगा ना, उस बीच को O कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र,
प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर किसको कहेंगे? जब कैसे कहिएगा, लेंस के मध्य बिंदु एकदम बीच में, चलिए इधर से भी बीच में और इधर से भी बीच में, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हो जाएगा। अब इसके बाद फोकस किसे कहते हैं? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से तो अपवर्तन ही ना होगा, अपवर्तन के बाद समांतर है ना, जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को, थोड़ा टेढ़ा हो गया, जिस बिंदु से गुजरती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, कभी कभी अवतल में इधर की ओर आने लगेगा ना, डॉट डॉट से लेके आते हैं, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। इधर भी तो कुछ होगा ना इसका, F1 टू F1, F2 टू F2। सब डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें एक और चीज आता है, द्वारक। अपर्चर किसे कहते हैं? लेंस का द्वारक क्या होता है? दर्पण में भी द्वारक आता है, लेंस में भी द्वारक आता है। तो ये मान लीजिए एम नाम दे देता हूँ, इसका एम नाम दिया और इसका एन कहोगे तो एन नाम दे दिया। चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो एम एन नाम देने के लिए, तो मैं एम एन ही नाम दूंगा, लेकिन इधर एम लिखूंगा इस बार। अब बताइए इस एम एन का जो लेंथ मापिएगा ना, व्यास कहलाता है। मान लीजिए आपको एक लेंस दिया, ये लेंस है, तो इस लेंस का, एक लेंस का इस किनारे से लेकर इस किनारे तक व्यास मापिएगा। इस लेंस को जरा इधर फ्रंट व्यू पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ही ना कुछ दिखेगा। लेंस देखिएगा ना, चश्मा देखे हो, चश्मा बनता है कहाँ, वहाँ जाके देखना कभी, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल लेंस आता है, उसी को काट के और बना के आपको चश्मा बना के दिया जाता है। तो वो लेंस सामने से देखिएगा तो उसका डाया माप लीजिए। डाया किससे मापा जाता है? लेंस का वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल से मापा जाता है। तो यहाँ से इसका डायमीटर माप लीजिए, व्यास यहाँ से यहाँ तक, कहीं व्यास तो हर जगह बराबर ही ना होता है, उसके व्यास को उसका द्वारक कहा जाता है। ओके, तो ये लेंस की सभी पॉइंट्स थे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, पतला लेंस किसे कहते हैं? पतला लेंस क्वेश्चन पूछेगा, पतला लेंस, थिन लेंस किसे कहते हैं? बहुत दिमाग चल रहा है, दिमाग को कंट्रोल में रखो, दिमाग के वश में तुम ना हो जाओ, तुम दिमाग को अपने वश में रखो। चलिए, थिन लेंस, थिन लेंस, थिन बोले तो कुणाल समझ गए? थिन लेंस और फैट लेंस, फैट में बोलूंगा ना, मनुष्य को तो फैट ही ना बोला जाता है, जो जिसमें ज्यादा चर्बी हो जाता है उसे फैट ही ना कहा जाता है। अपने आप को खुद समझ लीजिएगा जो लोग हैं। चलिए इधर आइए, वेट लिसनर गाइस, पतला लेंस किसे कहते हैं? तो कोई भी लेंस पतला हो जाए उसे पतला लेंस कहते हैं। ये देखिए, देखना यहां बना रहा हूं, यह पतला लेंस है कि मोटा लेंस है? मोटा लेंस है। मोटा लेंस का मतलब ये हुआ कि इसकी फोकस दूरी देख रहे हो, इसकी फोकस दूरी कम है। अरे छोटा केंद्र तो छोटे ना फोकस दूरी, जब फोकस दूरी कम तो मोटा लेंस, जब फोकस दूरी कम तो मोटा लेंस, ठीक है, फोकस दूरी कम तो मोटा लेंस। यहां देखिएगा, इसकी फोकस दूरी बाहर चला जाएगा, तो जिसकी फोकस दूरी ज्यादा वह क्या होगा? पतला लेंस। तो पतला लेंस का पहला लाइन, फोकस दूरी, फोकस अधिक होना चाहिए, फोकस दूरी अधिक।
फोकस दूरी किसी को मन नहीं कहेगा तो वो कह देंगे इसका वक्रता केंद्र अधिक होना चाहिए, यानी बड़े गोले का हिस्सा होगा तो पतला लेंस बनेगा। फोकस दूरी अधिक, अभी देखिए इसका फोकस दूरी अधिक है तो क्या यह पतला है? यस। इसी फोकस दूरी का एक और लेंस रहा हूं, इसी फोकस दूरी का, सेम फोकस दूरी का। अब बताइए कि इन दोनों में कौन पतला? एन वाला। व्हाट इज एन वाला? नाम दे रहा हूं, ए और बी में बताइए कौन पतला? बी वाला पतला। फोकस दूरी समान, फोकस में कोई परिवर्तन नहीं है, पतला हो गया। उसी फोकस दूरी का एक और लेंस बना रहा हूं। अब बताइए कौन पतला? इसका मतलब ये निकला कि फोकस अधिक होना चाहिए तो पतला लेंस कहलाता है। दूसरा नियम समझ लीजिएगा, द्वारक। द्वारक 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 क्या होगा तो पतला कहलाएगा? द्वारक कम तो पतला लेंस, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? द्वारक कम होना चाहिए। दो गो नियम का पालन करेगा उस लेंस को पतला लेंस कहेंगे। किस लेंस को? तो फोकस दूरी अधिक होना चाहिए और उसका द्वारक कम होना चाहिए, तब उसे पतला लेंस कहेंगे। तो पतला लेंस का परिभाषा पूछेगा तो कैसे परिभाषित कीजिएगा? वह लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक और उसका द्वारक कम होना चाहिए, उस लेंस को पतला लेंस कहते हैं। लेंस से प्रकाश गुजरने का 3 नियम होता है। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हुआ था, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन का 4 नियम था। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनिए। समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर तो एफ से गुजरेगी, एफ से आएगी तो समांतर गुजरेगी, 2 नियम। तीसरा का नियम था सी से आएगी केंद्र से तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, 3 नियम। चौथा नियम था कि अगर उसके ध्रुव पे प्रकाश किरणें आएगी तो जितना कोण से आएगी, जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगी। 4 नियम था किसमें? दर्पण में। और 3 नियम आप लोग लेंस में देखिए। पहला नियम देखिएगा, 1 नंबर नियम क्या कहता है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो एफ से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु से गुजरेगी, यानी समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये देखिए, ये कोई एक लेंस बना दिया, उत्तल लेंस इसलिए बार बार बना रहा हूं क्योंकि उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसका वास्तविक कटान होता है। ये होता है इसका सेंटर O, इसका F, इसका F, इसका 2F। यहां देखना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किरणें F से जा रही है। ये नियम हमेशा याद रहेगा। यही नियम मदद करेगा प्रतिबिंब के बनने का 6 नियम। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। उस 6 कंडीशन में आप लोग देखिएगा कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये 3 नियम पहले याद रखिएगा। अनंत से आएगा तो फोकस से गुजरेगा, ये दर्पण का नियम और इसका नियम सेम सेम है। दूसरा नियम है फोकस से आएगा तो फोकस से आने वाली किरणें कहां जाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए कैसे होता है। तो अगर मैं ये बना दिया कोई लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये O है, ये F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 है। यदि इस पॉइंट से कोई भी किरणों को पास किया जाए, इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, कहीं भी, तो ये यहाँ से जाने के बाद तो उधर ही पास करेगा ना उत्तर है, तो एकदम सीधा समांतर चला जाएगा। 2 नियम। तीसरा नियम ओ बोले तो प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें डिस्टर्ब नहीं होती है,
सीधा सीधा गुजर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें सीधे गुजर जाती है या विचलित नहीं होती है, जो भी आप लोग समझने के लिए सीधे गुजरती है। देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, बोले मुख्य अक्ष बनाने दो। कहाँ से गुजारना है? इस ओ से ना, कहीं से भी किरण लाइए, यदि आप ओ से गुजारिएगा, इस किरण को ला रहे हो तो सीधे निकल गया, इधर से जा रहा है, ओके, इधर से जाएगा तो देख रहे हो। तो ये तीसरा नियम था, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें अपने पथ से विचलित नहीं होती है बल्कि सीधे निकल जाती है, ओके। इसके बाद से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इसके उत्तल लेंस के 6 कंडीशन होते हैं, अवतल लेंस के 2 कंडीशन होते हैं। उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे, अभी देख लिया जाए, ओके।